श्रवण कुल तिलक पूज्य पाठ के गजराज श्री रघुनाथ जी महाराज साहब के पावन चरणारविंद में वंदन अभिनंदन। श्रवण सूर्य दिव्य विभूति भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव मधुर केसी के गजराज श्री मिश्री जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। लोकमान्य राष्ट्र संत शेर राजस्थान पूज्य प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज जग के पावन चरणों में वंदन अभिनंदन। श्रवण संख्य चतुर्थ पटधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, मधुर वक्ता युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, श्रवण संख्य प्रवर्तक महोदरा भूषण शासन गौरव पूज्य हृदय श्री सुगंध जी महाराज साहब, अत्र विराजमान डॉक्टर श्री रत्न ज्योति सम्राट उपप्रवर्तक पूज्य हृदय श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब, मंचस्थ विराजमान बाल योगी श्री अखिलेश मुनि जी महाराज साहब आदि संत मुनि महात्माओं के पावन चरणों में वंदन अभिनंदन। एक टाइम देख लो। मंगलाचरण का शुभारंभ हो रहा है। अनुशासन पूर्वक सभी बैठे। नमन नित मुनि सुव्रत स्वामी पंच परमेष्टि सुख धामी शारदा सद्गुरु शुभ नामी गाये गुण दशरथ नंदन का लखन श्री भ्राता वंदन का राम गुण गाओ मेरे साथ राम गुण गाओ। राम को जो जन ध्याता है सर्व सुख को नित पाता है। मुदित मन मंगल छाता है राम के गुण को जो गाए सफल वह जीवन हो जाए। राम गुण गाओ मेरे साथ राम गुण गाओ। अब तक आपने सुना कि श्री जैन रामायण का महत्व क्या है। जैन रामायण के माध्यम से हमें जीवन के अंदर क्या शिक्षाएं प्राप्त होती हैं और श्री राम कथा के श्रवण के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में कैसा परिवर्तन आता है, इसके बारे में आपने समझा। और कल भूमिका के रूप में रामायण के राम शब्द की महिमा, राम कथा किस किसने लिखी और ग्रंथकार का क्या अभिमत है, वो सब बातें आपके बीच में उपस्थित हुई। आज से हम कथा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसका पहला सर्ग का नाम है अरुणोदय। अरुणोदय का मतलब होता है, अरुण का मतलब होता है सूर्य, उदय का मतलब होता है जागरण। तो सबसे पहले ग्रंथ का शुभारंभ हो रहा है, तो अरुणोदय नाम रखा गया है कि अभी इस ग्रंथ का क्या हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। शुभारंभ का मतलब कि इस कथा का शुभारंभ कहाँ से होता है, ये कहानी आखिर शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसलिए पहले सर्ग का नाम अरुणोदय रखा गया है। तो कथा का आरंभ हो रहा है। कल ही मैंने आपसे कहा था कि रामायण के अंदर सबसे पहले प्रतिपक्ष का वर्णन आएगा, यानी कि रावण के वंशावलियों का वर्णन आएगा कि राक्षस वंश की स्थापना कब हुई, रावण का क्या इतिहास है, तो सबसे पहले वो आपके बीच में आएगा। कथा का आरंभ हम करने जा रहे हैं। जम्बू है द्वीप बहुत प्यारा, भरत तो खंड बहुत न्यारा, वैभव से भरा यह सारा, भ्रमण को देव यहाँ आए, जाने का मन नहीं कर
वहाँ पाए, प्रजा गुण गौरव नित गाए, भाव मन संयम के छाए, ज्ञान यहाँ केवल तो पाया, देवों ने गुण गौरव गाया, राम गुण गाओ मेरे साथ, राम गुण गाओ। तो सबसे पहले कथा का शुभारंभ किया गया है कि ये कहानी कौन से देश की है, किस देश की ये घटना है। तो सबसे पहले सेंटेंस के अंदर बताया कि जम्बू नाम का एक द्वीप है, और इस जम्बू द्वीप का एक पार्ट है भरत क्षेत्र। जम्बू द्वीप है और जम्बू द्वीप का एक पार्ट है भरत क्षेत्र, और इस भरत क्षेत्र की ये कहानी है। और यहाँ कहा गया है कि जम्बू नाम का ये जो द्वीप है बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सुंदर दिखाई देने वाला है। और इस जम्बू द्वीप के अंदर भी भरत नाम का जो क्षेत्र है, भरत नाम का जो खंड है, वो बहुत ही न्यारा, यानी कि अलग ही दिखने वाला क्या है, ये खंड है। और यह भरत खंड संपूर्ण वैभव से भरा हुआ है। इस भरत खंड के अंदर क्या है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। और देवता लोग तो क्या करते हैं, इस भरत खंड के अंदर भ्रमण करने के लिए, यानी कि विचरण करने के लिए आते हैं। और देवता भी इस खंड में आने के बाद में वापस जाने की अपनी रुचि नहीं करते हैं। कुल मिलाकर ये नगरी, ये खंड, ये द्वीप इतना प्यारा है कि जो एक बार यहाँ पर जन्म लेता है वो बार बार यहाँ पर जन्म लेने की क्या रखता है, अभिलाषा रखता है। अब मुझे बताइए कि भरत खंड यहाँ पर कहा गया है, तो ये भरत नाम जो है ये किसके नाम के ऊपर है, बताएं आपको? भरत चक्रवर्ती, भगवान ऋषभ देव के जो पुत्र हैं भरत, उसके नाम से ये भरत और भारत देश बड़ा ही क्या हुआ है, प्रसिद्ध बना हुआ है। तो इस भरत क्षेत्र की महिमा कुछ अलग ही है, कुछ विभिन्न ही है। और इसी भरत खंड के अंदर अवध नाम की एक सुखकारी नगरी है। अवध, जिसे हम आज के युग में अयोध्या के नाम से क्या है, पुकारते हैं, परंतु शास्त्रीय भाषा के अंदर उसका नाम अवध के रूप में क्या है, प्रसिद्ध बना हुआ है। और उसी अवध नगरी के अंदर जित शत्रु का नाम बताइए, मतलब क्या होता है कि जो शत्रुओं को भी जीत लेता है, वो जित शत्रु नाम का बड़ा ही बलवान राजा उस अवध नगरी पर क्या कर रहा था, राज कर रहा था। और उस जित शत्रु राजा की विजय सेना नाम की एक बड़ी ही मनोरम नारी थी, यानी कि उसकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी थी। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ आपको, जम्बू द्वीप है, भरत खंड है, और भरत खंड के अंदर अवध नाम की एक नगरी है, वहाँ का जित शत्रु नाम का राजा है, और उस जित शत्रु राजा के विजय सेना नाम की क्या है, रानी है। और इन राजा और रानी की एक संतान की प्राप्ति होती है, जिसका नाम क्या रखा जाता है, अजित। जो सभी को जीत लेता है, जो हर कार्य के अंदर अजय बन जाता है, उसका नाम क्या रखा जाता है, अजित रखा जाता है। जो अजित नाम के एक कुमार ने इनके घर के अंदर क्या लिया, जन्म लिया। और ये अजित कौन है, कौन है? जो 24 तीर्थंकर आते हैं, उस 24 तीर्थंकर के अंदर दूसरे तीर्थंकर कौन है, भगवान अजितनाथ है। इनका जन्म भी कहाँ पर हुआ, अवध, यानी कि अयोध्या नगरी के अंदर ही इनका जन्म हुआ। तो तीर्थंकर का जन्म होता है तो स्वाभाविक रूप से उनका कल्याणक भी होता है। कल्याणक का मतलब होता है कि जो भी तीर्थंकर जन्म लेते हैं उनका जन्म कल्याणकारी होता है। जब कल्याणकारी महापुरुषों का जन्म होता है तो देवता गण के क्या होते हैं, हर्षित होते हैं। और जब तीर्थंकरों का जन्म होता है तो 64 इंद्र और इंद्राणियां धरती पर आकर प्रभु के जन्म का क्या मनाते हैं, कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। वो बहुत लंबा चौड़ा और विस्तार से भगवान के जन्म कल्याणक का वर्णन होता है। यथा समय वो भी सुनाने के हमारे क्या है, भाव रहेंगे। वहां पर अपने पिता जित शत्रु के द्वारा
अजित कुमार क्या प्राप्त करते हैं? राजपाट वहां पर प्राप्त करते हैं। और राजपाट प्राप्त करने के बाद में प्रजा के अंदर एक सुशासन की वो क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। अब देखिए, एक सामान्य व्यक्ति राजपाट संभाले, जिसमें भी वो बहुत काम करता है, परंतु जब भगवान अगर राजपाट को संभाले, तीन ज्ञान के धनी अगर राजपाट संभाले, तो वहां पर किसी भी प्रकार की क्या नहीं रहती है? कमी नहीं रहती है। तो वहां पर अजितनाथ भगवान राजपाट को संभालते हैं और सुशासन करने के बाद में, राज्य भोग करने के बाद में मन के अंदर क्या भावना आ जाती है? संयम की भावना आती है। और संयम की जब भावना आती है तो नौ लोकांतिक देव वहां आकर भगवान को क्या करते हैं? चेताते हैं कि हे प्रभु, अब आप संसार का भौतिक कल्याण तो कर चुके हैं, अब हमारा क्या करें? आध्यात्मिक कल्याण करें। तो वहां पर भगवान उनके निवेदन से वैराग्य भाव को धारण करते हुए, संयम भाव के अंदर आते हुए 1 वर्ष तक क्या करते हैं? वर्षीदान करते हैं। अपूर्व धन संपत्ति का प्रजा के अंदर बांटने के बाद में वो दीक्षित हो जाते हैं। दीक्षा लेने के बाद में अजित कुमार भगवान अजितनाथ बन जाते हैं। समय पर धनघाती कर्मों का क्षयोक्षम होता है और कर्म करने के बाद में वो केवल ज्ञान पद पर भी क्या हो जाते हैं? आसीन हो जाते हैं। तीर्थंकरों के कुल 5 कल्याणक होते हैं। कितने? किसी को पता नहीं हो तो ध्यान कर लेना। तीर्थंकर जो 24 तीर्थंकर भगवान हैं, उनके कुल 5 कल्याणक होते हैं। पहला कल्याणक होता है उनका च्यवन कल्याणक। च्यवन का मतलब ये होता है कि धरती पर जन्म लेने से पहले जिस गति के अंदर, चाहे वो देव गति से आए हो चाहे नरक गति से आए हो, वहां से लेकर